कोई काम करे उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बन चोट के बच्चे। पैशन फॉलो कर लो, अल्फा मेल बन जाओ, या ये मेरे स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आप अपनी ड्रीम लाइफ पा सकते हो, लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो, अपना ड्रीम होम ले सकते हो। ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर कैसे ये बोल के आपका पागल बना रहे हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा, हर मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज मोटिवेशनल स्पीकर वो कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे उनकी बात, जो उनका एजेंडा है, वो आपको ज्यादा ऑथेंटिक लगने लगता है। और कौन सी है वो 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है इमोशनल मैनिपुलेशन। अपनी दर्द भरी, दुख भरी एक कहानी आपको सुनाएंगे और जो आपके दिल को छू जाएगी। अब उस कहानी में कितनी सच्चाई है वो कोई नहीं जानता, लेकिन उस कहानी की मदद से ये आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे और आपको बेच देंगे अपना कोर्स या फिर अपनी जो भी ये एजेंडा लेके आए हैं। आप बैठे रह जाएंगे, आपको उससे सीखने को कुछ नहीं, क्योंकि वो कहानी जो उन्होंने सुनाई है ना तो उसमें कोई सच्चाई है, ना उसमें कोई वजन है, ना ही उन्होंने ये एक्चुअली में पल जिए हैं जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू आ गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई स्टोरी इमोशनल है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सच है। दूसरी स्ट्रेटजी जो ये यूज करते हैं वो है ओवर सिंप्लीफिकेशन। सक्सेस जो है बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क और नुआंस तरीके, यानी उसमें बहुत सारे सेटबैक्स आपको झेलने पड़ते हैं, चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये इतनी सिंपल तरीके से आपको सिंप्लीफाई कर देंगे, बोलेंगे कि ये मेरी 5 स्टेप या मेरी ये 7 स्टेप फॉलो कर लो और सक्सेस जो है वो जो आसमान जो है आपके कदम चूमेगा, जो कि इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा कि सक्सेस को पाना इतना आसान नहीं होता। कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए, अगर वो डिफिकल्ट है, हार्ड है, तभी वहां पे कम लोग उस चुनौती को सक्सेसफुली सिक्योर कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इनके झांसे में आ गए और इनके स्टेप्स फॉलो करने लग जाए तो आपको लगेगा कि हम अभी सक्सेस के बस एक स्टेप दूर हैं। लेकिन रियलिटी में इतने सिंप्लीफाइड तरीके से जिस तरह से ये बताते हैं वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। आप खुद देखिए, अगर इतना आसान है तो ये अपने स्टेप्स फॉलो करके क्यों नहीं वो हासिल कर लेते चीज जो हमें बता रहे हैं। आपको ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे YouTube के दौर पे, खासकर जो आपको अपने कोर्सेज या फिर इस तरीके की चीजें आपको बेचने में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में या फिर किसी और फील्ड में उनका जो रियल सक्सेस आ रहा है वो आपको ये कोर्स बेच के आ रहा है, ना कि आपको जो वो स्टेप्स बता रहे हैं उनकी मदद से। अगर कोई इस तरह से ओवर सिंप्लीफाई कोई चीज आपके सामने करता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और समझ जाना चाहिए कि अगला हमारा काट रहा है। तीसरी स्ट्रेटजी यूज करते हैं चेरी पिकिंग सक्सेस स्टोरीज। ये क्या दिखाएंगे आपको ऑडियंस में, या फिर अपने किसी एक बंदे को ऐसा पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि देखो इसने इतना सक्सेस पा लिया मेरे एडवाइस को फॉलो करके। आ रही थी, लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे, बहुत सारी बातें बोल रही थी। मम्मी के पास में गई तो मम्मी ने कहा कि अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, कोई तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी। लेकिन उसी टाइम पे कन्वीनियंटली ये जो हजारों लोग जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया उनको लीव आउट कर देते हैं। मतलब 1000 में से 1-2 लोगों को अगर कुछ सक्सेस बाय लक मिल गया तो उसको चेरी पिक करके आपके सामने ऐसे शोकेस किया जाएगा कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी एडवाइस फॉलो करके ये सब पा रहे हैं सक्सेस, आप भी पा सकते हैं। लेकिन जो नहीं मिला उनको ये नजरअंदाज कर देंगे। तो आपको ये जरूर सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपका सक्सेस रेट कितना है। मतलब आउट ऑफ द पीपल, मान लीजिए 100 लोगों ने अगर आपकी एडवाइस फॉलो करी तो उसमें से कितने सक्सेसफुल हुए। ये नहीं कि 1-2 एग्जाम्पल आप दे के हमारा पागल बना दे। चौथा एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स के केस में नजर आता है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। यानी कि दुनिया भर की बात आपको बता देंगे,
आप उनको सुन के बहुत पंप्ड और मोटिवेट हो जाओगे कि आज ही मैं आसमान फतेह कर दूंगा, आज ही मैं सारी चीजें हासिल कर लूंगा। लेकिन जब आप एट द एंड ऑफ द डे देखते हो, सोचते हो उसके बारे में, जो आपने वीडियो देखा या जो आपने स्पीकर को सुना, तो आप सोचते हो यार इसमें एक्शनेबल एडवाइस क्या है। बातें तो बहुत बना ली कि हम ये कर सकते हैं, तुम ये कर सकते हो, शीशे के सामने खड़े होके बोलो मैं ये हासिल कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, बट एक्शनेबल एडवाइस क्या है। डेली शीशे के सामने खड़े होकर एडवाइस देने से, अपने आप को पंप करने से मोटिवेशन आपको थोड़ी बहुत आ जाएगी, लेकिन एक्शन तो उसके बाद आपको करना ही पड़ेगा। मोटिवेशन जो है एक पेरिशेबल आइटम है, यानी कि बहुत जल्दी फेड अवे हो जाती है, लेकिन एक्शन आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसमें रियल सक्सेस पा सकते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के उसमें देखने को मिलता है वो है अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसको आज लोग बोलते हैं, कि एकदम ऐसा आपको पॉजिटिव हर चीज अच्छी होगी आपके साथ। अरे भाई, हर चीज अच्छी नहीं होती है। अगर आप कोई चैलेंज को उठाते हैं तो उसमें आपको सेटबैक्स भी झेलने पड़ते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन भी झेलनी पड़ती है। ये ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होके आपका भला नहीं होता, उससे अनरियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं कि मैं तो डेली ही इतना करूंगा, डेली ही हर दिन मुझे सक्सेस मिलता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आप ट्राई करते हैं, कुछ दिन आपके अच्छे निकलते हैं, कुछ दिन आपके खराब निकलते हैं, एंड दैट इज लाइफ। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। पर ये क्या करते हैं, ये पूरी नेगेटिविटी को डिसमिस ही कर देते हैं कि भैया नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो जैसे, और ओवरली ऑप्टिमिस्टिक आपको बना देते हैं, जिससे जब आपको सेटबैक देखने को मिलता है तो आप अचानक से वो हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो नहीं बताया था। एक वन साइडेड व्यू ऑफ सक्सेस आपको दिखाते हैं, जो कि सच नहीं है। आपको रियलिस्टिक बनना चाहिए, प्रैक्टिकल बनना चाहिए कि भाई सेटबैक्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, इतनी आसान जर्नी नहीं होने वाली है। अगर आपके गोल्स बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो उसके लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी होता है, ना कि इनके चक्कर में पॉजिटिव हर जगह पॉजिटिव करके टॉक्सिक पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट कर दें। तो आप मेरे से पूछोगे यार शशांक, फिर उसका मतलब क्या हुआ, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना ही बंद कर दे? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। आप जब ऐसे स्पीकर्स को सुने तो एक क्रिटिकल माइंडसेट के साथ सुने। कोशिश करें ये सोचने की कि भाई ये जो बोल रहा है, क्या ये सेंस बन रही है इस बात की। क्रिटिकली उसको एनालाइज करके देखिए। इंस्पिरेशन लीजिए। इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है। कोई अगर अचीवमेंट किसी की है तो उससे इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए, बट उसका मतलब ये नहीं कि जो वो बोल रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे। सक्सेस जो है बहुत ही पर्सनल जर्नी होती है। इसमें कोई वन साइज फिट फॉर्मूला आपको ये नहीं है कि आप 4 चीजें 10 मिनट के वीडियो में बता देंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगा। आप मोटिवेटेड रहिए, बट हम्बल रहिए, ग्राउंडेड रहिए। और मेरा तो ये मानना है कि बहुत ही सिंपल सा, कि मोटिवेशनल आपको स्टार्ट करने में मदद कर सकता है। जैसे आप कार स्टार्ट करते हैं तो इग्निशन में आपको जो है स्पार्क प्लग मदद कर देता है, वैसे ही मोटिवेशन आपकी मदद कर देगा। लेकिन बिना पेट्रोल के जैसे गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह बिना डिसिप्लिन के कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आप डिसिप्लिन के लिए पीछे भागे, ना कि मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है, और वो पेरिशेबल आइटम, जैसे मैंने कहा, वो है कि वो ज्यादा देर आपके साथ नहीं रहती, वो फेड अवे हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आपकी मदद करता है। तो इसीलिए डिसिप्लिन के पीछे भागें, मोटिवेशन के पीछे मत भागें। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये सुन लो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये स्टेप फॉलो कर दो, क्रिटिकली सोचिए उसके बारे में। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।